तकी नाम के पीर ने गुंडे भेज दिए तलवार लेकर। परमात्मा अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, साथ में शेख तकी भी था। शेख तकी ने कहा इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडे ऐसे तलवार मारे परमात्मा के शरीर में, आर पार निकल जा, फिर मारे आर पार निकल जा। उन्हें कई जगह से टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा की और तलवार निकलते शरीर उसाए हो जाए, नो का नो एज इट इज। तब उन्हें अपनी तरफ से न सोच लिया ना मार दिए तो परमात्मा खड़े हो गए। नो बोला भाई बैठ जाओ तो दूध पिलाता हूँ, दूध पी कर जाइयो। अब उन्हें सोचा हमने तो मार दिया था, यो आदमी खड़ा हो गया। बुखार चढ़ गया उन गुंडा के और डांक ठोक दी, भाज लिए। एक हफ्ते पाछे परमात्मा गए उनके पास कि भाई मैं भूत नहीं, मैं परमात्मा हूं और वो मूर्ख की बात मत आया करो, क्रम बिगाड़ दिया तुमने। तब उनका बुखार उतरा आशीर्वाद भगवान से। ऐसे बहुत से जुल्म के इन्होंने। एक समय सरसों के तेल में उबलते हुए कढ़ाई में डाल परमात्मा को परीक्षा ली कि इसमें बैठ, जब तू भगवान है तो जीवित रह जाएगा, हम तना मान लेंगे। शेख तकी पीर कहने लगा। साथ में वो दूसरे गुरु जैसे ब्राह्मण लोग थे, ऋषि थे, वो भी दुखी थे भगवान के सच्चे ज्ञान थे। तो वहां उबलते तेल के सरसों के कढ़ाई में परमात्मा बैठ गए। उन्हें कहा या तो बैठना, हम तो पटकेंगे इसकी में ठाक है। परमात्मा बोले ये कष्ट भी क्यों दूं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूं। परमात्मा उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। गर्दन बाहर दिखाई देती, शेष शरीर अंदर है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी वहां पर विद्यमान है। हजारों की संख्या में दर्शक खड़े हैं। जब परमात्मा डूबे नहीं, जले नहीं, मरे नहीं, शेख तकी हैरान हो गया। उसने कहा कि राजन इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंतर करके। तो राजा ने सोचा लट चेक कर लूं, न्यू उंगली डालनी चाहिए। परमात्मा ने कहा राजन इसमें उंगली ना दिए, इस नालायक के कहते हैं, इसकी ना बेरा कितना फारेनहाइट है, यो बहुत गर्म है और इसमें उंगली मत देना। लेकिन राजा के ना जच्ची, जब गुरुजी ना जलते कबीर साहब तो मेरे के बिजली पड़ेगी एक उंगली में। वो नटते नटते उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके दूर होगी, अंदर निशान भी नहीं पाया उसका और मूर्छित हो गया राजा। फिर राजा के चारों तरफ घूम गए उसके नौकर, पानी के छींटे छाटे मार के एक होश में लाए। फिर पीड़ा इतनी थी फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के वासे बाहर और पकड़ के उंगली को सीधा पूरा कर दिया। वह कटी हुई नहीं रही। जब उसकी पीड़ा मिटी, बोलो सतगुरुदेव। तो उस समय परमात्मा ने खड़ा होकर के सत्संग किया कि बोले बच्चों ये जितने भी गुरु और पीर हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें डिवाइड करके बैठ गए, हिंदू और मुसलमान बना लिया इन अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारे हित से इनको कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक पिता की संतान हो, हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हो। ये तुम्हारे भूल डाल रखी इन अज्ञानियों ने। तो इस तरह काफी देर सत्संग किया। लोग उस चमत्कार से प्रभावित होकर के कई हजारों ने परमात्मा का उपदेश लिया, दीक्षा ली, शिष्य बने। और भी बहुत सारे ऐसे लीलाएं परमात्मा ने की। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि भी ना तो यू मारे तो मरता, ना यू ज्ञान में हारता। अब इसका क्या करें। वो सारी मजलिस हुई, उनकी मीटिंग करी किसने, हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों ने। उन्होंने के स्कीम बनाई कि एक झूठी चिट्ठी डाल दो सभी संतों के डेरों वालों के पास कि अभी कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन का भंडारा होगा।
प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना और एक दोहर दोहर होती थी, बहुत अच्छा कंबल टाइप समझ लो, उस समय का सबसे उत्तम जो कंबल समझो वो दोहर दोहर होती थी। एक दोहर देगा, एक असरफी देगा, जितनी बार भोजन खाओगे, ऐसा लिख दिया। अब वो लालची माया के पुजारी, वो मंडलेश्वर, उनने सारे अपने शिष्य साथ ले लिए, छोटे बड़े रोगी कोडी जो भी थे उनके आश्रम में, और कहा सब लाल कपड़े पहन लो, साधु बन जाओ। और चल पड़े। किस लिए? कि ये सभी जितनी बार भोजन खाएंगे उनको दोहर मिलेगी, असरफी मिलेगी। वो मुखिया के पास जमा कराते हैं, फिर वो सारे, वो मुखिया ना अपना ये लालच सोचकर सारा ना खिलाया। तो वहां काशी में निश्चित तिथि रखी हुई थी, जो सभी इकट्ठे हो गए। 18 लाख ये नकली संत पंथ सारे आगे। अब सुबह सुबह आदरणीय रविदास साहिब जी, जो अधिकतर परमेश्वर कबीर जी के साथ रहा करते थे, वो अपने घर से आए। उसने देखा भी आज इतने महात्मा कैसे इकट्ठे हो गए हैं। उनसे पूछा कि महापुरुषों कैसे आगमन हुआ आपका? तो वो कहने लगे, रे तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं। तुम्हें नहीं पता कि एक कबीर नाम का कोई जुल्हा है और वो भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा है। रविदास जी तो शक पके रह गए कि भगवान ने मेरे आगे जिक्र भी ना कराया। वो जान गया कि इनकी चाल है कोई। रविदास जी ने पूछा भी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? उन सब ने वो झूठे चिट्ठे दिखा दिए, ये देख ले, हम वैसे थोड़े आते हैं। रविदास जी चले थे फ्रेश होने के लिए। अब कहा कि फ्रेश हो थे, वो तो सट्टी पिट्टी गुम होगी कि न जुल्म कर दिया, यो नया बखेड़ा और तैयार कर दिया भगवान के लिए। पहुंच गए परमात्मा की झोंपड़ी पर और कहा, भगवान अब तो काशी छूटेगी अपनी, अपन काशी या काशी त्याग कर जाना पड़ेगा। परमात्मा बोले, क्या हो गया ऐसा? रविदास जी ने बताया कि गिनती नहीं इतने व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा, मोहर असरफी प्रत्येक भोजन के बाद देगा। और ये माया के पुजारी सारे इकट्ठे हो गए। भगवान सारी काशी के अंदर वो साधु साधु दिखाई देते। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं। कहने लगे, रविदास जी आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ मेरे पास, अंदर से कुंडी ला ले, आज साकल नहीं खोलेंगे। और भाई ऐसा करूंगा, रात्रि में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को लेकर मैं चला जाऊंगा बाहर, ये नहीं जीने देंगे रविदास मेरे को। अपनात्माओं कबीर परमेश्वर के अपने बच्चे नहीं थे, ना उनकी कोई शादी विवाह हुआ था। 2 बच्चे इस शेख तकी की फड़क निकालने के लिए और इस उद्देश्य से कि ये शायद मान ही जावे, इसलिए एक लड़का और एक लड़की 12-13 वर्ष के ये मुर्दे जीवित किए थे। ये कथा सुनाएंगे क्योंकि आज प्रसंग वो भी चला है, पहले ये पूरा कर लेते हैं। और माता पिता उनके नहीं थे क्योंकि वो नीरू नीमा उनको कमल के फूल से उठा कर लाए थे। रविदास जी बैठ गए, परमात्मा भी बैठ के माला लेके कोने में, अकबर भगवान ने याद करे, रविदास जी परमात्मा आपत्ति टाला करता है, पुण्यात्मा हमारे लिए उदाहरण है कि जब ऐसी कोई समस्या हो तो भगवान ने याद करा करो। रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाओगे उस समय आपकी, ना कोई और मदद कर पाओगा। कबीर परमात्मा बैठ के माला लेकर और उधर से पहुंच गए सतलोक में। एक रूप में बैठे रविदास जी के पास एज ए जुल्हा कबीर, दानक कबीर, और वो परमात्मा कबीर
अन्य रूप बनाकर सतलोक में पहुंचे। यहां से जाने से पहले ही वहां टेलीफोन कर दिया भगवान ने, कैसे ऐसे तैयार करो, भोजन तैयार करो इतने व्यक्तियों का। जब परमात्मा वहां पहुंचे सतलोक में, उसी समय कहा कि हे भगवान, आपके आदेश अनुसार ये सब तैयार कर रखे हैं और ले चलो, हम भी साथ चलते हैं आपके। 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने उन्हीं ऊपर की आत्माओं के, और उनके ऊपर जैसे गधे पर बोरा रखते हैं, थैला, उसमें सामान रख देते हैं। पहले क्या होता था, ये बिजनेसमैन ट्रांसपोर्ट जो करते थे माल को, वो बैलों के ऊपर गधों जैसे बोरे रखा करते थे। उनके अंदर वो सामान, जैसे किसी मंडी से शक्कर ले ली और दूसरी में जा बेची, वहां से कणक ले ली, वो तीसरी में ला बेची, और सैकड़ों हजारों की संख्या में 200 200 400 बैलों के ऊपर एक टाइम में ट्रांसपोर्ट करते थे। उनको बंजारे बोला करते थे, बिजनेसमैन बंजारे, जो बनज करते थे। तो उसी तरह के एक बंजारे का रूप धारण किया परमात्मा ने, केशव नाम धर लिया अपना, अन्य रूप बनाया। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है जो बहुत शरीर बना सकती है। परमात्मा में तो ये असंख्य सिद्धियां हैं, इन्हीं से प्राप्त भक्ति स्टोर करके, परमात्मा की भक्ति स्टोर करके आम साधु संत भी ऐसी लीला कर दिया करते थे। तो वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गए थे काशी में। 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन सतलोक का, पूरी, कचौरी, लड्डू, जलेबी, बर्फी, खुरमे, दही, बड़े, खीर, खांड, देसी घी, और सब लाद कर चल पड़े। काशी से थोड़ी सी दूरी पर वहां आकर नीचे उतर गए। साथ में कुछ बंजारे यानी उनके सेवक भी साथ थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। उनको सचखंड लेकर गए थे परमेश्वर, जैसे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए थे। बेई नदी से सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। ऐसे ही गरीबदास जी को ऊपर ले जाकर वापस छोड़ा था और उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। परमात्मा ने उनके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसी आधार से गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की लीलाओं का आंखों देखा वर्णन किया। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, घट रामायण नहीं, वो तुलसीदास दूसरा था, वो राधा स्वामी वाला ग्रुप का है वो। तो एक तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने ये रामायण लिखी थी। पहले रामायण संस्कृत में थी, उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से, उसकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, तो उसने ये श्री रामचंद्र जी की लीला लाखों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों चित्रार्थ कर दी थी। तो इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, उस सूक्ष्मदर्शी यानी दूरबीन की भी रेंज होती है। तो गरीबदास जी की जो सूक्ष्मदर्शी यानी दिव्य दृष्टि थी, वो तुलसीदास की दिव्य दृष्टि से प्रबल थी। तो ऐसे गरीबदास जी ने फिर परमात्मा की आंखों देखा हाल बताया है। तो वहां से जब क्या बताया गरीबदास जी ने, उनकी वाणी में लिखा है कि वो नीचे आकर बैल उतरे ना, तो उनके सिर पर सींग थे और नीचे जमीन से भी उनके कदम लगभग 6 इंच ऊपर चल रहे थे, 6 इंच ऊपर टिक रहे थे, जमीन पर नहीं टिक रहे थे। और चल वैसे ही रहे थे जैसे आम बैल चलते हैं। और वो दिखाई केवल उन्हीं को देते थे कि ये जमीन पर पैर नहीं रखे हैं इनके, जिनको कुछ आध्यात्मिक उनकी दृष्टि काम करती थी। तो वहां आकर के काशी के चौपड़ के बाजार में मेन स्थान तो वहां बना लिया, अपना स्टोर भंडारे का जो सामान था, और बाकी टेंट लगा दिए बहुत लंबे चौड़े, कई टेंट लगा दिए। फिर उन टेंटों के अंदर भंडारा शुरू कर दिया, टेंटों से बाहर टेंटों में सामान डाल दिया।
और लोग आगे भाई रोटी खाने लगे हो तो भंडारा शुरू कर दिया। 18 लाख आदमी और साथ में वो सतलोक से आए हुए हंस, ये राधा स्वामी वाले ठेकेदारी ले रहे हैं सतलोक की। इनका का पता नहीं, इनका वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहां भगवान है ही नहीं। वहां गई हुई जीवात्मा ऐसे समा जाती है उस परमात्मा में, प्रकाश में, जैसे बूंद समुद्र में है। फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले हमारे को नकली, वहां तो सारी व्यवस्था है। यहाँ से बहुत सुंदर आहार है वहां के, तो वो आहार सतलोक से लेकर आए भगवान ने, वहां भंडारा शुरू कर दिया। अब जो भी खावे परमात्मा का सतलोक का आहार उंगली चाटता रह जावे। 2 रोटी खाने वाला भी 6 रोटी खावे, इतना स्वाद लगा, गेला डाइजेस्ट हो जावे, क्योंकि भगवान का अमृत आहार। तो वहां तो प्रोसीजर चल पड़ा खाने का, और साथ में 2 रसर पी दे तुरंत। वो केसो रूप में आगे परमात्मा, और उन सब को भोजन खाकर आवे भाई इधर से आ जाना। वो उठावे 2 एक असर पी ले भाई, 2 रसर पी ले भाई, चलते रहो। अब उस शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसकी भी इस षड्यंत्र में मुख्य राय थी। तो उसने ये सोचा कि कबीर तब भाग्या होगा काशी छोड़ के, और राजा से कहते हैं, राजा के पास भी एक पत्र भिजवा दिया कि आप भी आइएगा, हम भंडारा कर रहे हैं। तो शेख तकी ने कहा जी देखो आपके गुरु का पत्र आया है। टोंट कसी उसने, आप चलोगे? राजा बोला सिकंदर लोधी के अवश्य चलूंगा मैं। कब का भंडारा है? कैसे भंडारा? इस दिन का। अच्छा चलेंगे। वो चल पड़े। दिल्ली से काशी के लिए 2-3 दिन लगने थे, उन्होंने पहले प्रस्थान कर दिया। तो पहुंच गए उस दिन, निश्चित दिन सुबह सुबह। वहां जाकर देखा कि भंडारा चल रहा है। अब शेख तकी की तो मरगी मां, उसने इतना सोचा था कबीर भाग गया होगा, वह लोग गाली दे रहे होंगे खड़े खड़े से भी, जितने साधु संत आवेंगे। अब उसने सोचा कि तो भाई कमाल हो गया। वो तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया। आज्ञा के बनी भाई, उनसे पूछता कौन दे रहा भंडारा, ये कौन दे रहा भंडारा? तो बताया गया कि केशव नाम का बंजारा है और स्टैंड में विराजमान है, वो ये भंडारा कर रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए। राजा ने पूछा भाई आप कौन हो, आप क्या लगते हो? कबीर भगवान के केशव रूप में विराजमान परमात्मा केशव बंजारे के रूप में कहता है कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, यार हूं, वो मेरा फ्रेंड है, मैं बंजारा हूं। मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी नौकर है, इसने छोटा भंडारा मान रही है तो भाई। उस मंदबुद्धि ने न्यू ना सोची, दो सारी सृष्टि को पालन कर रहा है, उसके लिए तो भंडारा छोटा ऐसा है। ये 18 लाख आदमी और वो पूरे विश्व के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला, उसके लिए के भंडारा? यू जैसे 1000 मन गेहूं हो किसी के पास और एक मुट्ठी उठाकर डाल दिए चीटियों के बिल पे, उन 1 साल बहुत है। वह 1 वर्ष उस पूरी चिट्ठियों के बिल, करोड़ों अरबों पुरानियों को 1 वर्ष, और उसका बाकी सामान्यों का नहीं रहेगा। तो ऐसा समझो समर्थ कबीर भगवान को, हमारे लिए तो एक मुट्ठी घेर देना, पूरा 21 ब्रह्मांड सारे 100 साल तक छके रहे ये। लेकिन हमारे से कर्म तक कोई ना जो हमारे लिए कुछ कर दे। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो कबीर साहब क्यों नहीं आए? केशव कहता उनका दास जो बैठा है, मौज उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे, वो तो मर्जी के मालिक हैं। अब सिकंदर लोधी कहते उत्सुकता और घनी बढ़ गई कि दर्शन करो इसे महापुरुष के, जिसके लिए केशव कैसे बन जा रहे जिसके। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी उस शेख तकी की। वो तो मुंह चढ़ा के जा बैठा कि तो दूर अपने मुसलमानों के घर पे वहां पूजा करवाओ बैठ के।
सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था, पहुंच गया परमात्मा की झोंपड़ी पर, जाके दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे महाराज ये तो आ गए यहाँ पर। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, बोलिए मत, बस देखी जाएगी। दरवाजा तोड़ कर बेसे कहा जी हम तो निकले नहीं बाहर। फिर दरवाजा खड़खड़ाया और आवाज लगाई कि हे परवरदिगार दरवाजा खोलना, मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं। अब कबीर साहब कहने लगे राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ तो इन्होंने जुल्म गुजार दिए राजन। पहले तो ये मुझे मारने की चेष्टा कर रहे थे, अब इन्होंने आज ऐसा जुल्म कर दिया मेरे साथ। मेरे पास तो 2 रोटी का शाम का भोजन मुश्किल से है, अपने परिवार के लिए कपड़ा बुनता हूँ, गुजारा मुश्किल से चल रहा है, और इन्होंने झूठी चिट्ठी डाल दी राजन। बाहर बताते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, हे भगवान मैं तो दरवाजा खोलो नहीं, रात को भाग जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के। अब सिकंदर लोधी आंखों में आंसू भर गए और कहता परवरदिगार एक बार दर्शन दो अपने दास को, आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको जान चुका हूं परवरदिगार, अपने दास को दर्शनार्थ दरवाजा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा भाई रविदास खोल दे। रविदास जी ने साकल खोल दी, दंडवत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने मुकुट समेत परमात्मा के चरणों में, और कहा परवरदिगार आपकी जय जयकार हो रही है, आपने भंडारा लगा रखा भगवान, आप हमेशा ऐसी लीला करते हो, आप स्वयं परवरदिगार हो, आप अल्लाह का रूप हो। आप देखो तो चलकर भगवान वहां पर कैसा भंडारा लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा भंडारा देने वाले वो महापुरुष कौन है, उनके दर्शन तो कर लें इसे पुण्यकर्मी प्राणी के। वो तो आपको प्राणी समझे, लेकिन आप हमारे जानी जान भगवान हो परमात्मा, आपके दर्शनाभिलाषी वहां आपके इंतजार कर रहे हैं, आप चलो मेरे मालिक। तब परमात्मा ने कहा कि चलो भाई चलते हैं। आसमान से एक मुकुट आया, मनोहर मुकुट सुंदर, और परमात्मा के सिर पे रखा गया। और परमात्मा ज्यों ही झोंपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर परमात्मा के ऊपर, सतलोक से आकर के फूल बरसने लगे। रविदास जी चंवर करते हुए साथ साथ चले। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि रविदास जी यह सेवा दास को दे दो, आप तो नित्य ही करते हो इनकी सेवा। रविदास जी ने वो चंवर राजा सिकंदर लोधी को दे दिया। परमात्मा को सिकंदर लोधी ने हाथी की अंबारी पर बैठाया, साथ में रविदास जी को। पूज्य परमेश्वर कबीर जी को हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष बनाया जाता था, रूम, उसको अंबारी कहते थे, और उसके सब दरवाजे खोल दिए, गेट खोल दिए। राजा बैठ गया, रविदास बैठ गए, और परमेश्वर कबीर साहब बैठ गए। राजा चंवर कर रहा है, पीलवान हाथी लेकर चल पड़ा वापस भंडारे की ओर। लोग देख रहे हैं, काशी के लोगों से पूछ रहे हैं, वो भोजन करने वाले काशी वाले भी वहीं जी मेरे हैं सारे, पूछ रहे हैं कि कौन है ये, कौन है हाथी पर, कि एक तो राजा बैठा है, एक कबीर साहब बैठे हैं, कबीर जुलाहा धानक, जिसके ऊपर राजा चंवर कर रहा है, ये है वो कबीर जो भंडारा किया है जिसने। तो उन्होंने कहा ओहो अच्छा ये है वो महापुरुष, ये है वो महानात्मा। तो सारे भंडारे में घूम कर सबको दर्शन दे के वापस आ रहे थे। जिस टेंट में वो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे, वहां से एक बंजारा गया
उसने करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको आपका दोस्त, आपका मित्र केशव याद कर रहा है। परमात्मा हाथी से तुरंत नीचे उतरे। राजा और रविदास जी भी साथ साथ आ गए। और जो ही उस टेंट में प्रवेश किया परमात्मा ने, जिसमें केशव विराजमान था अलग तख्त पर, उसी समय क्या देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और भी देख रहे हैं कि तुरंत एक तख्त बिछ गया अपने आप मिनटों में। उसके ऊपर कपड़े जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, कंप्यूटर में बनते चले रहे, वहां ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़िया रेशमी से उसके ऊपर वस्त्र बिछ के किनारीदार चारों तरफ सुंदर, और वहां परमात्मा बैठ गए जज के उस तख्त के बीच में। और टेंट को चारों तरफ से उठवा दिया, खुला करा दिया, चारों तरफ की उसकी कनात हटवा दी। अब वहां 8 पैर तक यानी 24 घंटे तक वहां सत्संग किया परमात्मा ने। केशव रूप में स्वयं विराजमान है और दुल्हा धाणक कबीर रूप में आप विराजमान है। केशव रूप से प्रसन्न करते हैं कि आप यहाँ क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, या आप इनका भला चाहते हो, ये आपका बुरा कर रहे हैं। हे भगवान, यहाँ तो कभी अकाल गिर रहा है, कोई सुंदर बाग बगीचे भी नहीं है, कोई सुंदर यहाँ का वातावरण भी नहीं है, आप इसे गंदे लोक में क्यों आ गए अपने सतलोक सचखंड ने छोड़कर भगवान। तब परमात्मा कहते हैं केशव, ऊंची आवाज में सुना सुना के बड़ी मार्मिक आवाज में कहते हैं, केशव मेरे दर्द से तू परिचित नहीं है। ये सब मेरे बच्चे हैं, जिनके बच्चे दुखी हो माता पिता कैसे चैन से रह सकते हैं। इनको अज्ञान से भर दिया इन नकली गुरुओं ने। यहाँ का भगवान काल है, ये इनको खाता है और ये सोच रहे हैं ये बड़ा अच्छा भगवान है, इसने यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे ये दे रखे, आहार बढ़िया धरती पृथ्वी दे रखी है, और ये भूल जाते हैं कि इनके बच्चों को कौन मार रहा है, इनके माता पिता को कौन मार रहा है। ये तो इसने यहाँ पर ऐसे पाल रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है केशव, जैसे कसाई बकरे पालता है उनके लिए सब सुविधा देता है। और वो बकरे समझते हैं, वो बकरियां समझती हैं कि ये हमारा दयालु मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के अंदर झुंड में, वो उनको अपना मालिक जान करके उससे प्यार करते हैं, उसको चाटते हैं, वो हाथ लगाता है उसके शरीर पर, बकरों के शरीर पर, और बकरे उसको मुंह से चाटते हैं अच्छा व्यक्ति जान के। और वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना हो गया, कै किलो का बिकेगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तब तो वो उनको मालिक दिखाई देता है जब वो सुविधाएं नजर आती है। और फिर जब ऑर्डर आता है 20-30 बकरों का, वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, वो नहीं पहचान करता। उसने तो मोटे मोटे छांट लेने हैं और जाके कटवा देने। भाई ऐसी स्थिति थी। आप यहाँ जहां रह रहे हो इस गंदे लोग का यू मालिक ज्योत निरंजन ये कसाई है और तुम्हें खाने के लिए रोके हुए है। पुण्यात्माओं 24 घंटे तक परमात्मा सत्संग करते रहे। अब बैठ के चारों तरफ लाखों व्यक्ति वो इकट्ठे तक करे थे, उन ढेडों ने, दुष्टों ने परमात्मा को नीचा दिखाने के लिए। और वो परमात्मा के काम आगे उसके बच्चे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जितने भी साधु संत महंत बने हैं, ऋषि गुरु बने हैं, ये बहुत अच्छी आत्मा होती है। परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देते हैं, लोक लाज भी छोड़ देते हैं, फिर ये काल के दूतों के फंस जाते हैं, इनका जीवन नष्ट कर देते हैं, अज्ञान से भर देते हैं। तो अच्छी आत्माएं थी, भगवान के लिए भटक रहे थे। उन्होंने सुना मालिक का सत्संग 8 पैर तक है, होए होए गद गद हो गए सारे, चारों तरफ बैठ कर नाम लिया कई लाखों ने। इस प्रकार कबीर परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे पुण्यात्मा उस समय, जिसमें भारतवर्ष कितना बड़ा था, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान,
इराक, ईरान, गड, वो गजनी तक, ये सारा बलख बुखारे तक, इराक, ईरान तक, ये सारा भारतवर्ष था। और उस समय भारतवर्ष की आबादी 600 वर्ष पहले मुश्किल से 4 करोड़ होगी। और उस 4 करोड़ आबादी में तो 64 लाख से सो जाना बालका का खेल नहीं है। ना कोई मीडिया था, ना कुछ और था। वो समर्थ की समर्थता का प्रमाण था। तो उस समय उनकी आपस में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान, दूसरी तरफ से कबीर साहब रूप में विराजमान, धानक दुल्हा रूप में, उनकी कैसी वार्ता हुई ये आपको सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ये अमर कथा सुनने को मिल रही है, ये सत्कर मान लेना। अभी तक तो हमने दंत कथा सुन रखी थी, अब देखना कैसा आनंद आएगा परमात्मा की चर्चा सुनने और करने से। सिमटे भेख इकट्ठे हुए काजी पंडित माही, गरीबदास चट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाही। ये जम्बू दीप भारतवर्ष को कहते हैं। जम्बू दीप, एक नकली बैठा जम्मू में कबीरपंथी, उसके चेले जो कहे बोला यू जम्मू में उतर रहा भगवान। परमात्मा ने कहा था मैं जम्मू दीप मांगूंगा, परमात्मा ने कहा था मैं भारतवर्ष मांगूंगा। वो जम्मू जम्मू दीप नहीं है। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही, गरीबदास चट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाई। मसलत करीब मिलाप से जीवन जन्म कछु नाही, गरीबदास मेला सही बेक सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारी, गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। भेख माने साधु संतों के टोल आगे। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार, गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम, गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। देख देख रविदास जी गए कबीरा पास, गरीबदास रैदास कहे छूटा काशी बास। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही, गरीबदास दुल्हा गया वो अगम पुरी नज ठाही। कहते हैं वो गरीबदास जी कह रहे हैं जिसको तुम दानक दुल्हा कहते थे वो परमात्मा थे। अपने निज स्थान पर सतलोक में, अगमपुरी में पहुंच गए। सतलोक में हर एक रूप में वहां बैठे हैं रविदास जी के साथ में। जहां बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल, गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी को सैल। वहां जब पहुंचे असंख्य बंजारे चार खड़े, असंख्य बॉडी बैल खड़े, तब परमात्मा से कहा कर जोड़ के आपको जितने चाहिए ले जाओ, भगवान तैयार कर दिया आपके आदेश से। कहते उसमें से 18 लाख ले और कुछ बच्चे साथ ले लिए सतलोक की आत्माएं। अब चलो मेरे साथ। जहाँ बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल, गरीबदास अगमपुरी हुई काशी को सैल। जर्द श्वेत और हरे नगे बॉडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, गरीबदास के 100 कहला एक पलक पुर जाके। ये ओखा की खंजू से पूरे अंजल का अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सो तू सिरजनहार। अब परमेश्वर कबीर साहब को वहां पर कहा, वहां की देव आत्माओं ने कि परमात्मा आप जहां गए हो वो तो खाकी खंजूस स्थान है, लोक है, समय पर टूक भी ना मिलता, सारे उम्र लगे रहते हैं, रोटी भी ना चलती उनकी। और ले जाओ दाता आपके आदेश से हम जितने चाहिए उतने ले जाओ। तो कहते हैं उनमें से 9 लाख लेकर के भगवान चले।
ओ खाकी खंजू से पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। सतलोक के हंस आत्माओं ने कहा हे सृजनहार हे परमात्मा। वो तो कतिक वहां से दिखाई देता ये लोक न्यो का निवड़ कीड़े मकोड़े दिखाई देते। हम इतना गंदा जीवन जी रहे हैं उस लोक को देखते हुए। कहते हैं अंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। उनमें से 9 लाख लेकर चल पड़े। गरीबदास के 100 कहला एक पलक पुरजाखी कि वहां 16 शंख कोष, एक कोष में 3 किलोमीटर 48 शंख नील पद्म शंख कोष है सतलोक। और वहां से इतनी शीघ्र आगे जैसे एक पलक जपया करे। ओए होए। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से इतनी गति से तीव्रगामी होकर आता है, तेज चलने वाले पदार्थ की तरह बिजली जैसी गति से यहाँ आ जाता है। और वो लीला खुद भगवान कबीर साहब ने की है। एक पलक पुरझांक जहां कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार। गरीबदास तंबू तने वहां पचरंग झंडे सारे। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे। गरीबदास मुक्ता तूले धन के 100 बलि जाऊं मैं। कहते हैं खुला भंडारा गैब का माने उस गुप्त शक्ति का। और बिन चिट्ठी बिन नाम है। किसी का नो भी नाम नहीं कबीर साहब कर रहे हैं लिखा हुआ कि उसकी तरफ से भंडारा कॉमन भंडारा। फिर जिन्ने जनवा तुल है बुरा घरत और दाल। गरीबदास आटे अटक ये लेवे मुक्ता माल। कस्तूरी पान मिठाइयां लड्डू जलेबी चंगेर। गरीबदास नुक्ति ने रखी जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरी। गरीबदास मेला शुरू हुआ जय जय होत कबीर। परमात्मा के बारे में गरीबदास साहब कह रहे हैं कि बिना पकाया पक रहा, अपने आप बगैर किसी अंगीठी भट्ठी कुछ नहीं थी। ताजा बनता जी खवा सारा सामान लड्डू जलेबी। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर। गरीबदास मेला शुरू जय जय होत कबीर। कबीर साहब की जो जयकार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोहन भोजन पा रहे हैं। सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनार। गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार। बताओ आप तो इतने बेईमान हैं बिना ज्ञान के। कहते हैं 3 दिन तक ये भंडारा चला और सभी तृप्त कर दिए। और कई ये बेईमान संत कहें सीधा दो, हमें सीधा भी दो, हमारे 2 नहीं आ पाए, सीधा दो उसका। उसके लिए क्या होता है आटा घी खांड और वो न्यारे तो ले जाओ बेईमानो, हड़क के भगवान के घर में काटा है। फिर क्या बताते हैं शाह सिकंदर को सोनी धन कबीर बलि जाऊं मैं। गरीबदास मेले चलो मम हृदय दर पाऊं। सिकंदर लोधी जब वहां गया भगवान से वार्ता की, वो कैसे चित्रार्थ की आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बल जाऊं। गरीबदास मेले चलो मम हृदय धर पाओ। अब सिकंदर लोधी कहता है कि भगवान एक बार चलो उस मेले को देखो, आपकी जय जयकार हो रही है, आपने कितने रंग ला रखे हैं और मेरी छाती पर पांव धर कर चालो मेरे दाता। आज मुझे आप इतने आदरणीय महसूस हो रहे हो, आपने कैसे रंग लगा रखे। उनको पता था सिकंदर को कि शेख तकी के बोए बीज हैं और बहुत समझाता था कि शेख तकी तो कर्म ना बिगाड़े। और वो दूना मरोड़ी खा जाता और कति नाराज हो जाता, कई दिन मुंह तो नहीं बोलता। सिकंदर तो राजा से उसका पीर इतना नालायक आदमी था, थोड़ी सी प्रभुता पाके कहे कबीर सुन साहा तू ये भेख बिगाड़ा काम। गरीबदास कैसे चलूं मो गठरी नहीं दाम है। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सिकंदर लोधी से अपनी
व्यवस्था बता रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं कि कैसे चलूं उस मेले में, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत। मैं आधीन निकट हूँ उदर भरनी मोहे, गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी पुण्यात्माओं हमारे लिए कितने भटक रहे हैं और हम उनको ना पहचान कर यहाँ दुख पा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि भगवान आप चलो एक बार, तो परमात्मा कहते हैं कि बनारस के अंदर मेरा कोई ऐसा मित्र, ऐसा कोई सेठ नहीं जो मुझे उधार दे दे, क्यों मैं गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास ऐसा धन भी नहीं जो गिरवे रख दूं, और सारा दिन कपड़ा बुनता हूं, और कपड़ा बुनकर जो भी कुछ मिल जाता उससे अपने परिवार का पोषण करता हूं। मैं अधीन अनिकट हूं उदर भरे ना मोहे, और गरीब दास माता दुखी और मोमुन है छोहे। कहते हैं कि मेरी माता, जो मुंह बोले माता पिता है, यह भी मुझसे दुखी है कि तू कोई न कोई पंगा पाए रहता है, क्यों छेड़ा करे न भाई। और ये मोमिन यानी मेरे पिता रूप में जो मुसलमान नीरू है, ये भी गुस्से होता है, तू रोज पंगे पाए रहे, तन के बड़ी है कोई मरो चाहे जीव। तो परमात्मा उनको कहा करते, मैं कैसे टिकूं, मैं कैसे चैन से बैठूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो नीरू धमकाया करता, तू दादा मत पाके, हमने जी लेने दे, तू भी जी ले ढंग से, ये मार डालेंगे, ये कसाई लोग हैं। लेकिन वो दाता कैसे समझावे उनको। नहीं काशी में सा कोहे मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु ताना बुनो तब कुणबे की सुध लेत। अब क्या कहते हैं सिकंदर लोधी, एक कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीबदास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीबदास मेले चले वह चोर कर तरविदास। तीन एक चंडोले में रे दास शाह कबीर, गरीबदास चौरा करे वो बादशाह बलबीर। मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर, गरीबदास उस पूरी में कोई न धर है धीर। कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन। कैसो रूप में बैठे थे दूसरे रूप में, और कैसो भगवान के पास आकर कहता है कि आपने क्यों कष्ट किया यहाँ मेले में आने का, आपका दास जो बैठा है। कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीबदास हाथी चढ़े ये मेला देखन तीन। चौपड़ के बाजार फिर आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गदी अब क्या क्या कहूँ बिलास। पाट पटंबर बिछ गए वहाँ ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धड़ी बोला ये मुक्ता माल। हीरे लालों से जड़े हुए आसन बिछ गए परमात्मा के लिए, कबीर साहब के लिए टेंट में जब उपस्थित हुए। केसो और कबीर का तंबू माहे मिलाप, तंबू माने टेंट। गरीबदास 8 पैर लगे गोष्ठी निजगर गापी, 8 पैर तक चर्चा हुई दोनों की, हमें समझाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। केसो कहे कबीर से ये पूछे बाता बीने, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। अब के स्वरूप में परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब से कहते हैं के स्वरूप में, केसो कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गहरी गहरी बातों से चर्चा करते हैं। और ने बोले गरीबदास, यानी गरीबदास जी ये अपनी आंखों देखा वो हाल लिख रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था।
गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन, खान पान की इच्छ जित नहीं अदर बिमान, गरीबदास यो लोक जीव छाड़ा मुल्क अमान। कि आपने, ये तो जीव लोक है, आपने वो हंस लोक छोड़ दिया, भगवान अपना सुंदर लोक छोड़ के क्यों आए? झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, या झूठ कपट और ये व्यवहार यहाँ का। गरीबदास के शोक है ये कैसे रहन तुम्हारे, आप कैसे रह रहे हो इस नकम्मे लोक में? आप इनका भला करो। ये सारा दिन भुंडी सोचे, सारी मीटिंग आपके विरुद्ध करते रहते, फिर भी आप यही पड़े हो। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास के शोक है क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देखे कर हमरा चित मन भंग। अब केशव रूप में परमात्मा कह रहे इस लोक न देख कर मैं तो पागल सा हो गया, इसे गंदे लोक में आप रहे कैसे रहे हो? या ना को फुहारे छूट रहे हैं अपने आप, क्योंकि सतलोक में जो वस्तु है यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है, वो सुख वहां पर है। नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तिस हीर, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों कर रहो कबीर। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रेन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे इसने छोड़ गीत संसार, छोड़ इस गंदे लोक न चलो अपने लोक में चलते। धन कबीर कुर्बाने जा तेरे पल पल शरण जुहार, गरीबदास तय क्यों तजे वो सुंदर फल आहार सतलोक के। या पौमी है छार की या मुर्द परोसी पिंड, गरीबदास के सो है या चरण धरे सिर डंडे। कहती है पृथ्वी ऐसी बना रखी इसमें सूक्ष्म जीव चींटी मकोड़े कीड़े, इसके ऊपर पैर रखते भी पाप लगे, आप यहाँ कैसे रह रही हो? नरक भरे तिस उदर में ये रुद्र बरी सब देह, गरीबदास के शोक है या मनुष्य मुख खे। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के शोक है विलंबे कहाँ कबीर। परमात्मा दूसरे रूप में बता रहे हैं कि केशव ये कह रहा है कि इनके शरीर में तो ब्लड बह रहा है, खून चल रहा है, अंदर विष्टा थूक कफ पेशाब और ये सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। कभी बीपी आई, कभी लो, कोई टेंशन, कभी लेने की चिंता, कभी देने की। इनसे भक्ति आप कराओगे कैसे? इनमें कैसे राम नाम जपेंगे? ये बेचारे, ये तो बुरा हाल कर रखे इनका। तो पुण्यात्मा या भक्ति भी भगवान कराओगा आप, तो ये सत्कर मान लेना। नहीं तो जीव परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, बकवाद कितनी करवा लेते हैं। आपको टेंशन फ्री करेगा, आपके रोग नाश करेगा, जिस कारण से आपका मन भगवान से दूर होना चाहेगा उसको भी सेट करेगा, यदि आप मर्यादा में रहोगे, इस भगवान को विश्वास से मानोगे। तो सुन कबीर हाड चाम के नाक हैं ये हाड चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख। राम नाम कैसे फूरे, राम नाम कैसे जपेंगे? ये नरक नगीन शरीर, इनका शरीर में नरक भरा सारा। पुण्यात्मा को कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट बाप ने, उसकी तरफ नजर भी ना करी जाती, नो आंख खंडी पड़ी होती है और बुरा हाल। वो गंध हमारे अंदर भर के चाम लपेट रखा ऊपर के, ये हमने बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उस परमात्मा को दिखाई देता है बेचारे कित लपेट रखे मेरी आत्मा, क्या मैं भर रखा है इनमें, और इसको ठाए फिरते हैं, इसी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और फिर यही फिर रह जाते हैं, फिर पशु बनकर इसी क्रम में लगे रहते हैं। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? नीलम दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, मुरसान। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 फरवरी 2011। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं करती थी भाई साहब, मैं शिव जी की बहुत भक्ति करती थी और
सभी देवी देवताओं की करती थी और शिव जी के मैं व्रत भी रखती थी। उन व्रतों को रखते रखते फिर किसी ने बताया कि आप संतोषी माँ का व्रत रख लो। मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहे थे भगत जी, मैं बहुत परेशान थी और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पति का मतलब कोई काम नहीं था और हम बहुत परेशान थे और कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार, मतलब हम बहुत ही दुखी थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? तो भाई साहब, हमारे एक रिश्तेदार हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो एक दिन ऐसे हमारे घर पे आए तो हम बहुत परेशान थे। तो उन्होंने देखा कि बोले कि मामी आप तो बहुत परेशान हो, मामा जी आप गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से वो नाम दीक्षा ले लो। तो हम बोले कि मैंने कि अब हम नहीं ले सकते, हमारे गले पे गांठ थी। तो हम बोले कि हम पहले वैसे दिखाएंगे झाड़ फूक, और गुरुजी तो बताते हैं कि किसी का मतलब वैसे नहीं दिखाना और बस भक्ति करो उससे ठीक हो जाए। मैंने कि पहले हम इसे दिखा लें फिर बाद में हम नाम दीक्षा ले लेंगे गुरुजी से। तो फिर हमने मतलब उनकी बात टाल दी। तो फिर वो अपने मामा जी से बोले कि मामा जी आप सत्संग सुनो और मामी की परेशानी ठीक हो जाएगी और आपके घर की भी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब सत्संग सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। तो मेरे जब तो कुछ समझ में नहीं आई तो उनके समझ में आई, मेरे जो पति हैं उनके समझ में आई। तो बोले कि जो बता रहा है लाला वो अच्छे सही बता रहा है और हम सत्संग सुनाएंगे, पहले फिर चलेंगे गुरुजी के आश्रम में। तो हमने फिर सत्संग सुना टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का। तो हम सत्संग सुनते रहे 10-15 दिन हमने सत्संग सुना। तो सत्संग सुनते सुनते एकदम अंदर से ऐसी प्रेरणा आई कि हम अगर गुरु जी के यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाएंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो फिर उसी दिन से हमने प्रण निश्चय कर लिया हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएंगे पहले, तो वही हमारा कल्याण करेंगे। फिर हम उनसे हमने फोन किया अपने भांजे से, तो बोले कि मामी आप आ जाओ दिल्ली, मैं आपको ले चलूंगा। फिर वो हमें आश्रम ले गए, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जी, बहुत लाभ हुए मुझे इतने लाभ हुए सर जी। पहले तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कुछ भी सामान लाने के से पहले 4 बार सोचती थी और मेरे भगत जी का कोई काम नहीं था। तो हम बहुत परेशान थे। तो फिर एक दिन ऐसे ही हम बहुत दुखी हो रहे थे घर में। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें घर में दर्शन दिए, मुझे ही दर्शन दिए संत रामपाल जी महाराज ने। तो मुझे ऐसे समझाया संत रामपाल जी महाराज ने कि मुझे मतलब मैं जानती हूँ, मैं अपने जीवन में मुझे किसी ने भी नहीं समझाया होगा। मेरी मम्मी है, मेरे पूरा परिवार है, किसी ने नहीं समझाया मुझे इस तरीके से। तो मुझे वो समझा के गए, बेटा घबरा मत, तू भक्ति कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके 15 दिन बाद ही गुजरात से फोन आता है। तो मेरे पति वहां चले गए काम करने, तो उनकी वहां जॉब लग गई। फिर वहां से आने के बाद फिर हमारा मतलब आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई और हमारा मतलब सही से हम ठीक रहने लगे। और दूसरा लाभ, मेरे गले में यहाँ पे गांठ थी, तो हम वो गांठ से बहुत परेशान थे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेरी गांठ थी गले पे। तो फिर वो गांठ भी मेरी ठीक हो गई। मैंने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया था लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दी चली फिर मेरी वो गांठ ठीक हो गई गले की। तीसरा लाभ ये भगत जी, एक बार मेरे घर में आग लग गई थी, सिलेंडर में इतनी तेज आग लगी थी भगत जी के, खूब उसे बुझाया, पड़ोसियों ने बुझाया, घर में भी हम बहुत कोशिश करते रहे लेकिन वो गैस नहीं बुझी। फिर अचानक से एकदम वो मेरे भगत जी, मेरे पति हैं, उस सिलेंडर को उठा के बाहर फेंक आए। तो बाहर फेंक आए तो उसमें इतनी तेज आग जल रही थी, थाना पास में ही है, थाने से गाड़ी आ गई। तो वो मतलब उन्होंने फिर गाड़ी, वो आग बुझाने वाली गाड़ी मंगाई, फिर उससे वो आग बुझाई। 1.5 घंटे तक सिलेंडर में आग लगती रही लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि मेरा पूरा परिवार बच गया। अगर उस दिन सिलेंडर फट जाता तो मेरा परिवार तो जाता ही, साथ में सारी पूरी बस्ती जाती, किसी मतलब सब नाश हो जाता। फिर शाम को संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पति को दर्शन दिए और बोले बेटा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, भक्ति करो परमात्मा की और परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मतलब भगत जी, फिर मतलब हम बोले कि देखो, भगत जी मेरे पति ने बताया कि देखो गुरुजी ने दर्शन दिया ऐसे। मैंने कि वो तो परमात्मा है, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब फिर हमारी वो दिक्कत ठीक हो गई। फिर मेरे पापा जी हैं, ससुर है, 80-85 साल की उम्र है उनकी। तो वो मतलब मानते नहीं थे। हम कहते थे पापा जी आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो, तो वो कहते थे कि मेरी तमाकू नहीं छूटेगी। मैंने कि छूट जाएगी, आप नाम दीक्षा ले दो लो परमात्मा से, गुरुजी से। तो बोले कि मैं ले लूंगा। फिर ऐसे ही वो टाल देते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके पैरालाइसिस जैसी शिकायत हो गई, मतलब ऐसे गर्दन पे जलन का रोग हो गया उनके और ऐसे बड़े बड़े फलक हो गए। तो मैंने कि पापा जी अब भी मान जाओ, आप नाम दीक्षा ले लो गुरुजी से, आप ठीक हो जाओगे। तो बोले कि ठीक है मैं ले लूंगा नाम और पहले मैं ठीक हो जाऊं।
मैंने कहा ठीक है हो जाओगे। फिर हमने डॉक्टर से उन्होंने दवाई दिलवाई तो थोड़े वो मतलब आराम हो गया उनको, तो आराम हो गया। फिर हमने उनसे कही कि अब गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो, तो बोले कि नहीं मेरी तम्बाकू नहीं छूटेगी। मैंने कहा आप ले तो लो, छूट जाएगी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। फिर उसके बाद 10-15 दिन दवा खाई थोड़ी डॉक्टर की, और गुरुजी से प्रार्थना लगाई और अमृत जल दिया परमात्मा का, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके फिर 2 साल बाद उनके एक दिक्कत और बनी। 85 साल की उम्र है, बुजुर्ग है वैसे, लेकिन परमात्मा ने उसको भक्ति के लिए उम्र बढ़ाई। और एक नाक पे उनके यहाँ पे फोड़ा सा था, बहुत दिन से था। वो बताते थे कि मतलब उनने जब से होश संभाला उस तभी से था, तो अब आगे उनकी दिक्कत बढ़ गई। तो वो मतलब उसमें से पानी सा खून सा निकलता रहता था। तो फिर हमने दिखाया, वो बोले कि इसमें से खून निकलता रहता है, मुझे दिखा दो कहीं। तो मैंने कहा चलो दिखाते। फिर मैं दिखाने लगी हाथरस में। फिर उनके टेस्ट करवाए तो एक डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, इनको हाथरस ले जाओ। फिर मैं दूसरी जगह ले गई, तो वहां पे फिर उसने कहा कि इनके कुछ भी हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है, पहले इनका चेक होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप चेक करो। तो उन्होंने चेक किया, फिर 8 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। तो फिर वो रिपोर्ट लेके आए तो उन डॉक्टर ने उनको ही बोल दिया कि बाबा आपके कैंसर है। तो वो सुन के वो घबरा गए अंदर से। और हमने कहा कि पापा जी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो, घबरा मत, ठीक हो जाओगे। तो बोले कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो ऐसे ऊपर से तो सावधान थे, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहे। लेकिन 8 दिन बाद उनकी इससे तबीयत खराब हुई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि चलने फिरने के लायक भी नहीं रहे वो। और मतलब टट्टी पेशाब उनका सब निकल गया बिस्तर में। तो फिर हम उन्हें कोसी ले गए इलाज के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर उनको हॉस्पिटल में जाके आईसीयू में भर्ती कर दिया। 3-4 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहे वो। फिर हमने कहा मैं कि गुरुजी से प्रार्थना लगाते संत रामपाल जी महाराज से। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और वहां से जवाब आया कि बेटा ठीक हो जाएगा और भक्ति करो और परमात्मा की, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर उसी दिन फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब हमारी छुट्टी कर दो, कि अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि इनकी छुट्टी करी जाए, नहीं आप निकाल दो। मैंने कि हम अपने घर ले जाएंगे। फिर हमने ज्यादा जिद की तो उन्होंने आईसीयू में से निकाल के और बाढ़ में कर दिए। तो वहां से फिर उनको एक दिन फिर हमने वहां रखा। बोले कि आप जिद कर रहे हो और इनको लेकर मन जाओ, इनकी कुछ भी हो सकता है। मैंने कि हम कुछ भी हो जाए, मैंने कि आप छुट्टी कर दो, हम घर ले जाएंगे। तो फिर हम वहां से छुट्टी करा लाई अपनी मर्जी से। मैंने कहा हमारे गुरुजी करेंगे जो भी करेंगे। तो घर पे आके आप भाई साहब यकीन नहीं करोगे, तब से 2 साल हो गए उनको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी रिपोर्ट भी साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उनकी रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे और अब बिल्कुल वो ठीक है। और आप संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ आओ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। जैसे मुझे लाभ हुए, मैं दुखियारी अपना दुख रो रही हूँ और मैंने बहुत दुख झेले है, और आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में साधना चैनल पे सत्संग आता है, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर आती है। उन नंबरों पे कॉल करके आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे सत्संग होता है और कहाँ से नाम दीक्षा मिलती है, और आपको संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त होगा। धन्यवाद जी। नमस्ते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें